सबसे पहले तो आपको मैं स्वस्थ और सुखी इसी आशा और अपनी भावनाओं को लेकर आज मैं यहाँ रोटी बैंक में उपस्थित हुई हूँ। आदरणीय संचालक रोटी बैंक शिंदे जी, और सबसे ज़्यादा तुम्हारे जो ध्यान कर रखती है भाभी और हमारी दुबे मैम और मेरे सामाजिक न्याय विभाग की सारी टीम को लेके आज मैं उपस्थित हूँ। मेरे मतलब जितने भी हमारे वृद्धजनों के लिए जहाँ पे भी है, उनको किसी भी प्रकार या तो पेंशन हो या किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हो, तो ये मेरी सारी टीम आज यहाँ आपके पास उपस्थित है। और मैं इन्हीं शब्दों से आप लोगों को आशीर्वचन आप लोगों से लेने के लिए आई हूँ, और मेरे सामाजिक न्याय विभाग के कर्मचारी। और आज हमारे बीच हमने मेरे रोटी बैंक में जो बच्ची है दिव्यांग बच्ची, उसकी गोद भराई के उपलक्ष्य में भी आज मैं उसके एक अभिभावक के रूप में उपस्थित हूँ कि नहीं, मुझे आज जाना है। ये शोभा ने मुझे व्हाट्सएप किया था कि मैम मेरी गोद भराई है, तो मैंने पूरा मतलब मन 1 तारीख के लिए केंद्रित कर दिया था कि मुझे जाना ही है। तो मैं आज उसके अभिभावक के रूप में, क्योंकि हमारी सामाजिक न्याय विभाग दिव्यांग लोगों के लिए, वृद्धजनों के लिए और जो भी निराश्रित लोग हैं उनके लिए हम काम करते हैं, तो एक हमारी जो प्रशासनिक जिम्मेदारी को निभाते हुए एक मानवीयता और व्यक्ति की जो इंसानियत होती है उसके नाते और मन में जो एक आशा है कि नहीं, मेरे जो वृद्धजन हैं वो कैसे हैं, स्वस्थ है। आज सबसे पहले मैंने इसीलिए भाभी को बोला कि सबसे पहले इनको खाना खिलाते हैं, पहले इनके अपन पेट पूजा करेंगे, उसके बाद इनको माला श्रीफल शाल से अपन स्वागत करेंगे। और हमारी गोद भराई के लिए भी मैं आज इसके अभिभावक के रूप में उपस्थित हूँ, तो मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि मैं आज आप लोगों के बीच मेरी सारी टीम के साथ उपस्थित हूँ। ढेर सारी हमको आशीर्वाद दीजिए आपको, और मैं आपके स्वास्थ्य और इसके लिए हमारे बीच डॉक्टर निशु है, वो फिजियोथेरेपिस्ट भी है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई जैसे दर्द हो रहा हो, कुछ भी है, तो हम यहाँ कैंप भी लगाएंगे। हमने वहाँ मातृ सेवा सदन में भी एक चर्चा की है कि एक दिन आप लोगों के बीच हम एक कैंप लगाएंगे जिसमें सारे डॉक्टर उपस्थित रहेंगे, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी रहेंगे। और ऐसे ही मैं शिंदे जी से निवेदन करती हूँ कि यदि आपके बीच यदि कोई भी बुजुर्ग पैर है, हाथ, किसी भी प्रकार के फिजियोथेरेपिस्ट के, तो आप ऑटो में बिठा के हमारे DDRC केंद्र में जरूर लेके आइएगा, तो हम वहाँ पे भी रोटी बैंक वृद्धाश्रम में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर बुजुर्गों का संयुक्त कलेक्टर ने शाल श्रीफल देकर सम्मानित किया। बुरहानपुर ग्राम पंचायत चिंचाला में स्थित रोटी बैंक वृद्धाश्रम में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर आश्रम में निवासरत बुजुर्गों का संयुक्त कलेक्टर श्रीमती हेमलता सोलंकी जी ने शाल व श्रीफल देकर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर श्रीमती हेमलता सोलंकी जी अपने विभाग के पूरे कर्मचारियों के साथ उपस्थित थी। उन्होंने आश्रम में निवासरत बुजुर्गों से विस्तृत चर्चा की, उन्हें विशेष भोजन अपने समक्ष कराया। साथ ही आश्रम की ही एक दिव्यांग महिला की अभिभावक बनकर गोद भराई की विधि अपने हाथों से संपन्न कराई। ज्ञात हो कि इस दिव्यांग दंपत्ति का विवाह भी श्रीमती सोलंकी जी ने संपन्न कराया था। इस कार्यक्रम में श्रीमती सोलंकी ने अपने संबोधन में उपस्थित बुजुर्गों के बीच बताया कि सामाजिक न्याय और कल्याण विभाग से संबंधित किसी भी कार्य के लिए सदैव उनका स्टाफ हमेशा तैयार है। उन्होंने बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर बुजुर्गों के बीच रहकर उन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही है। आश्रम में स्थित समस्त बुजुर्गों का उन्होंने शाल श्रीफल देकर सम्मानित किया और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त आंगनबाड़ी सुपरवाइजर श्रीमती मंगला दुबे ने कहा कि आजकल परिवार एकल होते जा रहे हैं, घरों में बुजुर्गों के साथ बच्चे बहू नहीं रहना चाहते हैं। इस कारण नई पीढ़ी के बच्चों में बुजुर्गों के अनुभवों का उपयोग नहीं हो रहा है। यह चिंता का विषय है। श्रीमती दुबे ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों से कहा कि रोटी बैंक के संचालक संजय सिंह शिंदे और सुरेखा शिंदे आपके बेटे और बहू की समान सेवा करते हैं, यह आज के समय बहुत बड़ी बात है। इस कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर निशा जानगरे, समग्र सुरक्षा अधिकारी निखिल प्रताप सिंह, हरिश्चंद्र इंद्रास, अनमोल मेश्राम, प्रमोद मस्कोले, विजय जाधव, समाज सेविका आरती ठाकुर, विलास बेदरकर और रोटी बैंक मैनेजर संजय सिंह शिंदे और सुरेखा शिंदे के अलावा अनेक बुजुर्ग उपस्थित थे। साथियों, क्योंकि मैं भी आपके एक एज ग्रुप की ही हूँ,
इसलिए वृद्धजन अंतर्राष्ट्रीय वृद्धावस्था दिवस मनाना, ये एक अभी के समय में इसलिए ज़रूरी हो गया है कि वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि एकल परिवारों की ज़्यादा फैशन चल गई है। जैसे ही लड़का की शादी हुई, बेटा बहू अलग, माँ बाप को अलग कर देते हैं, और धीरे धीरे परिस्थितिवश जो है हमारे जो वृद्ध लोग हैं वो एक एकांकी जीवन बिताने पे मजबूर हो जाते हैं। और ये अवस्था ऐसी अवस्था होती है, इस समय में व्यक्ति को किसी न किसी का साथ बहुत ज़रूरी होता है। यदि जोड़ा है तो ठीक है, नहीं है तो व्यक्ति जो है अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है। और इस कारण से क्या होता है, परिस्थिति के कारण बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा और ऐसा हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरी सुनने वाला कोई नहीं है, तो धीरे धीरे उनके व्यवहारों में परिवर्तन भी होता है। परंतु ये जो चीज़ें हैं, हमको हमारे समाज में ये सुधार लाना चाहिए कि जिन माँ बाप ने हमारे परिवार के लिए लगातार इतना किया है, उन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी पूरा ज़िंदगी लगा दी, और वही परिवार यदि माता पिता आखिरी समय में यदि अकेले रहते हैं तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। और यही चीज़ को हमको आगे प्रचार प्रसार भी करना है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से ये चीज़ें बढ़ा सकें कि परिवार जो है वो अकेले, जो हमारे वृद्धजन है वो अकेले नहीं रहें। पर इसके साथ ही हमारे रोटी बैंक के जो संजय शिंदे जी हैं, इन्होंने जो एक वृद्धाश्रम रखा है, ये एक मान के चलिए आपके बेटे के रूप में आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। वो उनकी पत्नी, दोनों लोग जो हैं आपके बेटा बहू के रूप में एक दिल से आपकी सेवा कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको मतलब कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से कि आपको सारी सुविधाएं मिलें, आप अकेलेपन में न रहें, आप लोग एक साथ रहते हैं, सब लोग अच्छी ज़िंदगी बिताएं, और भविष्य में आप लोग अच्छे स्वस्थ रहें और खुश रहें। इसी मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। एक ऐसा अनोखा बैंक जिसके अधिकारियों के पास ना तो नोट गिनने की मशीन है, ना ही इस बैंक में कोई खाता खुलता है, ना ही यहाँ लोगों की भीड़ होती है। यहाँ अगर किसी चीज का लेन देन होता है तो वो है दुआएं, वो है प्यार, वो है इंसानियत। अपने आप में ये अनोखा बैंक है रोटी बैंक, क्योंकि इसी रोटी बैंक की रसोई में तैयार होने वाला है जरूरतमंदों के लिए खाना। जी हाँ, इस रोटी बैंक में नोट नहीं, टिफिन में जज्बात भरे जाते हैं, जहाँ इंसानियत परोसी जाती है। आप भी देखिए, रसोई में खाना पक रहा है, सफाई से लेकर हर बात का खास ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि इस रोटी बैंक के वो ग्राहक या कहें मेहमान बेहद खास हैं। ये देश का वो अनोखा रोटी बैंक है जहाँ नोट नहीं बल्कि रोटियां गिनी जा रही हैं। यहाँ 60 साल से ऊपर के उन जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए रसोई में भोजन पकाया जाता है, जिन्हें उनके परिवार वालों ने किनारे कर दिया है, या फिर जिनके पास पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं है, या यूं कहें जो 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं कर पाते। लेकिन इन्हीं मायूस आंखों में उजाले की किरण लेकर आया है। अभी मैं 185 लोगों तक खाना पहुंचा रहा हूं, और ये सारे लोग ऐसे लोग हैं जिनके घर में और कोई खाना बना के देने वाला नहीं है। सबकी उम्र 70, 80, 90 साल तक है, और सभी निराश्रित है, निराधार है, उनके घर में कोई उनका ध्यान नहीं रख रहा है, बीमार है और गरीब है। जहां इन असहाय बुजुर्गों के लिए भरपेट खाना किसी दौलत से कम नहीं है। अब देखिए, रसोई में डब्बा लग चुका है और टिफिन को लेकर गरीबों के ये मसीहा ऑटो से निकल पड़े हैं। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, जहां इस टिफिन के लिए बुजुर्ग इंतजार करते नजर आ रहे हैं। यकीन मानिए, ये वो इंसानियत का रिश्ता है जो पेट के रास्ते से होकर गुजरता है। लीजिए, अब इनके टिफिन वाले भैया की सवारी भी यहाँ आ पहुंची और सबके चेहरे खिल उठे, क्योंकि इनका ख्याल रखने के लिए रोटी बैंक वाले ये मसीहा यहाँ पहुंच चुके हैं। जैसे ही बुजुर्गों को टिफिन मिलता है, उन्हें लगता है उनके परिवार का कोई उनसे मिलने आया है, कोई है इस दुनिया में
जो उनसे ज्यादा उनका ख्याल रख रहा है। यहाँ गरीबों, विधवाओं, बुजुर्गों और जरूरतमंदों के लिए भोजन टिफिन की व्यवस्था रहती है। कभी कभी गरीब, बेबस, बेसहारा लोग पैसों की मजबूरी में खाली पेट सड़कों पर भूखे सो जाते हैं। रास्ते जज्बात के इस रिश्ते को सभी सलाम कर रहे हैं और जिन्हें टिफिन मिल रहा है, लेकिन उनकी दुआएं और उनके चेहरों की खुशी इन रोटी बैंक वालों को हर रोज नई जिंदगी दे रही है। यहाँ तक कि ये बुजुर्ग खुद कह रहे हैं, लग रहा है फिर से जिंदा हो गए। सब्जी, रोटी, चावल, कभी मिठाई भी आती है, थोड़ी बहुत, सब आता बेटा। आराम से खाना खाते हम दोनों जने। अच्छा, 74-75 साल की उम्र हो गई, अब क्या करेंगे इसमें? कैसी व्यवस्था? नहीं, व्यवस्था अच्छी है, खाना भी अच्छा मिल रहा है, सब बढ़िया है। हम ये सोच रहे हैं कि दोनों टाइम मिले, क्योंकि हमारे घर में कोई पकाने वाला नहीं, करने वाला नहीं है। अब सवाल है कि आखिर इस रोटी बैंक का ख्याल कैसे आया? तो ये कहानी एक वीडियो के जरिए शुरू हुई जब फाउंडेशन को शुरू करने वाले संजय शिंदे अहमदाबाद गए और उन्होंने ऐसी ही एक संस्था के बारे में सुना। तब उनके दिल में ख्याल आया, ये नेक काम हम क्यों नहीं कर सकते। उसके बाद महज कुछ दोस्तों की मदद से ये सबब का काम करने का सिलसिला शुरू हुआ। अहमदाबाद में एक रोटी बैंक के बारे में व्हाट्सएप मोबाइल पे एक वीडियो देखने मिला। मैंने सोचा अगर अहमदाबाद में काम शुरू हो सकता है और वहाँ चल सकता है बेहतर ढंग से, तो क्यों ना अपने ही शहर में ऐसा काम शुरू किया जाए। अपने शहर में भी काफी सहयोगी लोग हैं, उनकी सहायता से काम शुरू किया जा सकता है, ऐसा मन में आया और मैंने यहाँ काम शुरू किया। शुरू में इन लोगों ने सिर्फ 20 टिफिन देना शुरू किए और कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। शुरू में तो मेरे 2-4 दोस्तों को मैंने बोला कि अपन ऐसा काम शुरू करते हैं। मैंने घर से 10 भी शुरू में पहले दिन 20 लोगों का खाना घर पे बनाया और उसके बांटने से लोगों को ढूंढा और पहले ही दिन मेरे 20 लोग खाना जिनको दे सकता हूँ मैं, ऐसा चयन हो चुके थे। 20 लोगों का ये परिवार अब पूरे 200 लोगों का हो गया है, जहाँ रोज 200 बुजुर्गों के लिए एक वक्त का खाना मुहैया कराया जाता है, जिसमें अपनेपन की मिठास होती है। इस रोटी बैंक को आगे बढ़ाने के लिए लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा असहाय, गरीब, बुजुर्गों की ये फाउंडेशन काम आ सके। मैंने रोटी बैंक नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। ग्रुप में इतने सारे लोग जुड़ गए कि करीब 1000 से भी ज्यादा लोग, मुझे पहले ही महीने में इतने सारे लोगों ने उस ग्रुप को ज्वाइन किया और उनसे मैंने रिक्वेस्ट जब किया कि भाई आपके घर के आसपास ऐसा कोई व्यक्ति जो अकेला रहता है, बुजुर्ग है, ऐसे लोगों के नाम बताओ, तो उन्होंने मुझे नाम व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे। मैंने उनके घर जाके देखा, वास्तविकता चेक की और वो ऐसे नजर आए, तब उनके अगले दिन से टिफिन देना शुरू किया। अभी तो मैं फिलहाल एक ही टाइम दे पा रहा हूँ और दाल, चावल, सब्जी, रोटी उसमें रहती है। एक दिन एक व्यक्ति का खाना बेहतर ढंग से हो जाता है और ताजा फ्रेश खाना मैं देता हूँ उसमें। ये रोटी बैंक नहीं बल्कि इंसानियत का मिशन है, जो कह रहा है अपने लिए जिए तो क्या जिए। वाकई जीना इसी का नाम है। मुझे ऐसा लगता है कि उन सारे बुजुर्गों को एक जगह लाकर एक ही छत के नीचे, एक ही ग्राउंड पे मैं सबको कलेक्ट करूं, एक ही जगह उनका चाय, नाश्ता, खाना, सोना, एंटरटेनमेंट, उनका इलाज, उनका देखभाल, उनके साथ समय बिताना, ऐसा मैं जल्दी ही शायद अगले साल तक शुरू कर पाऊंगा। बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्या आप लैपटॉप खरीदना चाहते हैं या आप डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं? तो जी हाँ, निश्चिंत होकर स्मार्ट कंप्यूटर शॉप पर आइए। यहाँ मिलेंगे आपकी जरूरत के कॉन्फ़िगरेशन में HP, डेल, लिनोवो के लैपटॉप एवं डेस्कटॉप कंप्यूटर। स्मार्ट कंप्यूटर शॉप पर फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है दोस्तों, नियम एवं शर्तें लागू हैं। तो जल्दी कीजिए, आज ही अपना आधार कार्ड व पैन कार्ड साथ लेकर आइए और अपनी पसंद का लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर ले जाइए। हमारा पता है स्मार्ट कंप्यूटर, शनवारा यूनियन बैंक के सामने की बस स्टैंड तरफ जाने वाली गली, बुरहानपुर। मोबाइल नंबर 8982345737। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, बायोमेट्रिक CCTV कैमरा
होम थिएटर, LED टीवी, वीडियो कैमरा और फोटो कैमरा किफायती दाम पर उपलब्ध हैं और हमारे यहाँ सभी प्रसिद्ध कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध हैं आसान फाइनेंस सुविधा के साथ। तो जल्दी कीजिए, आज ही डिजिटल हो जाइए और स्मार्ट कंप्यूटर शॉप पर आइए। हमारा पता याद रखिएगा दोस्तों, शनवारा यूनियन बैंक के सामने की बस स्टैंड तरफ जाने वाली गली, बुरहानपुर।